हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल, उसकी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 4 से एक्सप्लेन करूंगा। अब मैंने आपके इसके इंट्रोडक्शन की अलग से वीडियो डाल रखी है और 1 2 3 क्वेश्चंस की अलग है। आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, x प्लस वाई है ना, किसके इक्वल दे रखा है, w प्लस जेड के इक्वल। प्रूफ करना है कि ए ओ बी आपकी क्या है, एक लाइन है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन में तो एक ही चीज़ है आपकी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये आपका क्या हो गया गिवन। टू प्रूफ क्या करना है आपको कि ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी आपकी क्या है, एक लाइन है। अब टू प्रूफ है तो इसका प्रूफ करके दिखाएंगे, फाइंड तो है नहीं इसके अंदर। तो कैसे प्रूफ करके दिखा सकते हैं, या तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ जाए या इन दोनों का। जब दो एंगल्स का सम 180 आ जाए एक ही एडजेसेंट एंगल्स का, तो वो क्या बनाते हैं आपके लीनियर पेयर बनाते हैं। तो वो कैसी हो जाएगी आपकी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो सबसे पहले आप देखो एंगल बी से स्टार्ट करते हैं, बी ओ सी। एंगल बी ओ सी, ये ओ पॉइंट है आपका, बी ओ सी प्लस सी ओ ए प्लस ए ओ डी प्लस डी ओ बी इज इक्वल टू 360। किस वजह से हो गया, कंप्लीट एंगल की वजह से। कंप्लीट एंगल का मतलब एक जो पॉइंट होता है उसके चारों तरफ के अगर सारे एंगल्स ले लेते हैं तो वो कितने डिग्री का बन जाता है, 360 का। ये सर्कल बन गया आपका, और सर्कल में एंगल्स का सम सब का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बी ओ सी का क्या नाम आपका x, सी ओ ए का y, ए ओ डी का क्या नाम आपका z, और डी ओ बी का कितना आपका w। अच्छा, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड को मैं x प्लस वाई लिख देता हूं। किस वजह से, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड बाई गिवन। क्योंकि x प्लस वाई है ना, किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। या तो x प्लस वाई का नाम w प्लस जेड रख लो, या w प्लस जेड का x प्लस वाई, एक ही बात है। x और x कितना हो गया 2x, y और y कितना हो गया 2y, 360। 2 दोनों में आ गया कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। x प्लस वाई तो इधर ही 360 बाई 2 कितना आ गया 180। अब जब दो एंगल एडजेसेंट, बट x एंड y एडजेसेंट एंगल आपके, और एडजेसेंट एंगल्स का सम, सो एडजेसेंट एंगल है तो आपका क्या हो जाएगा, हैंस ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी जे आपकी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। क्योंकि जब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ गया, इसका मतलब वो एक क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इन फिगर आपको एक फिगर दे रखा है, पी ओ क्यू इज ए लाइन। पी ओ क्यू आपको एक लाइन दे रखी है, रे ओ आर आपकी एक रे है जो कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। अच्छा, आपको एक और अलग से रे दे रखी है ओ एस। अच्छा, बिटवीन ओपी एंड ओ आर, जो किसके बीच में है, ओपी और ओ आर के बीच में है। प्रूफ करना है आर ओ एस ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू ओ एस। ये कंप्लीट एंगल ले ले और उसमें से पी ओ एस को क्या कर दे, माइनस कर दे। कहने का मतलब इन एंगल्स को ब्रेक करके लिख रखा है। तो सबसे पहले जो इसका गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, गिवन में क्या हो जाएगा इसका, पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज, ये शॉर्ट फॉर्म होती है परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये पी क्यू लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है आपका। अच्छा जी, और क्या दे रखा है, ओ एस रे इज बिटवीन, किसके बीच में है, ओ पी एंड ओ आर के बीच में है। ये आपका गिवन के बाद आपका क्या आएगा, प्रूव आएगा। टू प्रूव आर ओ एस किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। फिगर आपने बना रखा है, गिवन हो गया टू प्रूव। अब इसका प्रूफ करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम क्या बताते हैं, ओ आर इज परपेंडिकुलर। ओ आर किसके ऊपर परपेंडिकुलर दे रखा है, इसने पी के ऊपर परपेंडिकुलर दे रखा है। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो आपका एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू आर ओ क्यू ईच 90 डिग्री। हर एक एंगल कितने डिग्री का हो गया आपका, 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90। पी ओ आर इज इक्वल टू आर ओ क्यू।
POR बोल लो या ROP बोल लो, वो आपकी मर्जी है। अब इसको दो एंगल में ब्रेक कर लो। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, थ्योरम जब भी करें, इसने ROS का है ना, तो आप ये ROS ही लिखो। वैसे तो SOR भी ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज होंगे ना एग्जामिनर कंफ्यूज होगा जब चेकिंग करेगा आपकी। तो इसको क्या कैसे दो एंगल में ब्रेक कर लेते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इट इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल। तो ये कंप्लीट एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसका नाम हो गया SOR, लेकिन क्वेश्चन में ROS दे रखा है, तो हम इसको लिख लेते हैं ROS प्लस दूसरा एंगल ये क्या हो गया आपका POS इज इक्वल टू ROQ को क्या बोल सकते हैं, ये कंप्लीट एंगल ले लो, इस कंप्लीट एंगल का नाम हो गया QOS। इसमें से ये एक्स्ट्रा एंगल क्या कर दो, माइनस कर दो। अच्छा, ये जो भी चीज मैं टिक लगा रहा हूं ये आपको फिगर में पेंसिल से करने, ताकि आप उसको इरेज कर सके। ये आपका फेयर वर्क नहीं है, कभी इसको ऐसे ही हर क्वेश्चन में करके दिखा दो, सिर्फ समझने के लिए है, ये याद रखना इस चीज को। तो क्या हो जाएगा QOS माइनस ROS, ये भी ROS ये भी ROS, ये सारा एक तरफ कर दो। ROS तो था ही, ये माइनस का ROS इस साइड आगे किस चीज का हो गया, प्लस का हो गया। ये है QOS, POS इस साइड आगे किस चीज का हो गया, माइनस का। 2 टाइम्स हो गया ये ROS प्लस ROS इज इक्वल टू QOS माइनस POS। जो ये 2 है वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। तो ROS तो आपका यहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नीचे आ गया डिवाइड में। एंगल QOS माइनस POS, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, कि एंगल XYZ आपका 64 है। XY को प्रोड्यूस करना आगे तक पॉइंट P तक। ड्रा ए फिगर फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन से आपको फिगर बनाना है। अब तक आपको फिगर दे रखा था, अब आपको बनाना पड़ेगा। फिगर बनाना कंपलसरी है, दे रखा है तो भी बनाओ, नहीं दे रखा है तो बनाना है ही आपको। तो XYZ बोला है तो आपने ऐसे करके बना दिया, ये X ये Y ये Z, और ये कितना दे रखा है आपको, 64 दे रखा है। फिर उसके बाद क्या कहा है, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, यानी कि XY को आगे तक बढ़ा दिया गया। कौन से पॉइंट तक बढ़ा दिया गया, P पॉइंट तक बढ़ा दिया गया। ये हो गया आपका P पॉइंट। अच्छा, इफ रे YQ, एक YQ रे है YQ, अब इस साइड आएगा, इस साइड उसको देखना पड़ेगा। बाइसेक्ट एंगल ZYP, तो ZYP एंगल ये आ गया, तो YQ रे इसी साइड आएगी, और वो इसको क्या करती है, बाइसेक्ट, ये एंगल इसके इक्वल। तो ये तो आपका फिगर बन गया। सबसे पहले अपना गिवन लिख दो। गिवन क्या है, एंगल XYZ कितना है आपका 64, एंड XY है प्रोड्यूस करनी है कौन से पॉइंट तक, 2 पॉइंट P पॉइंट तक, ठीक है। और क्या दे रखा है, YQ रे, जो YQ रे है बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल ZYP को क्या करती है, बाइसेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, गिवन। अब इसमें फाइंड करना, आप फाइंड क्या करना आपको, XYQ, और रिफ्लेक्स निकालना है एंगल QYP का। तो फिगर हमने बना लिया, तो आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें ये मत लिख देना टू प्रूफ के बाद प्रूफ, क्योंकि इसमें फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले देखो ये 64, इस लाइन को भूल जाओ, तो ये कंप्लीट एंगल हो गया 180 हो गया आपका। तो ये आपका एंगल हो गया XYZ, और ये आपका एंगल कौन सा हो गया दूसरा, ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस वजह से हो गया, लीनियर पेयर की वजह से हो गया, ठीक है। अब XYZ की वैल्यू कितनी है 64, तो आप बताएंगे एंगल XYZ है 64 बाय गिवन की वजह से ये कितना हो गया 64 हो गया। अब 64 हो गया तो ये इस साइड आके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस क्या, तो ये आ गया 116, ये आ गई ZYP की वैल्यू। अब एक चीज़ और दे रखा है, YQ जो है ना, YQ रे बाइसेक्ट करती है एंगल ZYP को। बाइसेक्ट का मतलब होता है हिंदी में समद्विभाजित करना, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स करने हैं हमें। तो एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो एंगल हो गया ZYQ, एक एंगल आपका कौन सा हो गया इसके अंदर से ZYQ ले लिया, एक हो गया आपका QYP, ये दोनों इक्वल हो गए। और टोटल सम कितना है इनका 116, तो ये दोनों कितने के हो जाएंगे 58 डिग्री और 58 डिग्री के। तो ये एंगल भी 58 का और ये एंगल भी कितने का हो गया 58 डिग्री का।
तो ये एंगल 58 आ गया। अब इससे आगे देखते हैं, ये 58 और ये कितना आ गया 58। आपसे पूछा क्या है एंगल, इसने एक तो पूछा है आपसे फाइंड में क्यू एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो गया, अपना ध्यान से देखना, एक्स वाई क्यू ये हो गया आपका एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई क्यू, इन दोनों का सम हो गया ना। एक्स वाई जेड कितना आपका 64 है, जेड वाई क्यू हमने अभी निकाला कितना 58, तो ये हो गया 122 डिग्री। कौन सा एंगल आ गया एक्स वाई क्यू। एक तो आपको यही फाइंड आउट करना था। दूसरा क्या पूछा है, रिफ्लेक्स पूछा है, किसका पूछा है, क्यू वाई पी का। तो आपसे पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स निकालने का तरीका क्या होता है, 360 में से उसी एंगल को माइनस कर दो, उसी का रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो 360 माइनस क्यू वाई पी आपका कितना निकाल रखा आपने 58, तो माइनस किया तो ये कितना आ गया 302 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।